हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तरन गिदवानी। सो मैं आज 12th स्टैंडर्ड के लिए एक न्यू पोएम फॉर द इंग्लिश लाया हूं, दैट इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, दैट इज रिटन बाय स्टेफन स्लाइन। See, this poem is very important regarding the exam point of view, so please pay attention fully। और ये थोड़ी पोएम थोड़ी हार्ड भी है समझने में, तो प्लीज वॉच इट केयरफुली। और चाहे तो आप वीडियोस बार-बार देख सकते हैं। एंड इन माय डिस्क्रिप्शन लिंक मैं रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट भी रखता हूं, एंड जो फुल पोएम चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन है हमारे इंग्लिश की और चाहे गुजराती की भी, तो वो मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूं, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। सो आई होप यू आर वाचिंग इट डे बाय डे, क्योंकि बोर्ड्स में दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू द पोएम नाउ, with the figure of speech I am explaining, so don't worry. Starting poem. Far, far from gusty ways, this children's face, like rootless weeds, the hair torn round the pillar. Okay, what do you mean by gusty? Gusty means powerful, strong, energetic. Weeds here means unwanted plants, जो अपने आप ही उग जाते हैं, जंगली प्लांट्स होते हैं वो, उनकी कोई केयर नहीं करता। तो वैसे ही इस पोएम में हकीकत में स्लम एरियाज के चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है, उनकी लाइफ वो कैसे जीते हैं, और वो हमें लास्ट में ऐसा भी बताया कि हमें क्या करना चाहिए जो उनकी लाइफ सुधरे। दैट इज अबाउट दिस पोएम। सो पहली लाइन में ऐसा बताया गया है कि ये जो चिल्ड्रन के स्लम एरियाज के फेसेस हैं, स्लम एरिया के चिल्ड्रन के जो फेसेस हैं, वो दूर दूर तक गस्टी वेव से मिलते ही नहीं है, मतलब बहुत ऑपोजिट है। गस्टी वेव्स जो पानी में मतलब पावरफुल वेव्स, एनर्जेटिक वेव्स खड़ी होती है स्ट्रांगली, बोल्डली, वो मिलती ही नहीं है, बहुत ऑपोजिट है। लाइक रूटलेस वीड्स, अब वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, तो ये भी मतलब अनवांटेड है। एज यू नो स्लम एरियाज मींस पॉवर्टी कंडीशन से फुल भरा हुआ है, तो इनका मतलब कोई रहने का वजूद ही नहीं है। इनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ये लोग मतलब नहीं जिए होते तो अच्छा है, ताकि मतलब और तो पॉवर्टी कंडीशन ना, बिकॉज एज यू नो चिल्ड्रन होना मतलब पढ़ाना, लिखाना, काम कराना, ऑल दिस थिंग्स। The hair torn round their pallor. Pallor regarding refers to the yellow face, pale face, colorless, मतलब उनका मतलब ऐसे नो पॉवर्टी कंडीशन है, तो उनके वो मतलब चमक दमक ही नहीं है उनमें। और हेयर क्या है, मैसी है। टॉर्न मतलब कैसे भी तैयार हुए हैं, और हेयर मतलब बहुत ही मैसी है। The tall girl with a weighed down head, the paper seeming a boy with a rat's eyes. Okay, tall girl मतलब अभी यहाँ पे धीमे धीमे क्लासरूम में जो भी बच्चे बैठे हैं स्लम एरियाज के, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो जो एक लड़की है वो टॉल है, पर कैसी, वेट डाउन हेड, मतलब उसका जो सिर है वो झुका हुआ है। तो क्यों झुका हुआ हो सकता है? बिकॉज ऑफ अगेन पॉवर्टी कंडीशन। एज अ गर्ल शी इज मोर मैच्योर नाउ, सो मैच्योर होने के कारण उसको भी पता चलता है कि वो पॉवर्टी कंडीशन में रहेगी, तो मे बी उसका शर्म से सिर झुका हुआ है। The paper seeming boy with a rat's eyes. पेपर refers to thing, तो जो लड़का है वो एक पतला सा है और रेड साइज से मैच करता है। रेड साइज थोड़ी मतलब बहुत छोटी होती है और कुछ ढूंढने में ही लगी हुई होती है। तो वैसे ही वो लड़के में मतलब दिख रहा है कि वो उसके आईज है वो रेड की तरह है, वो कुछ ढूंढ रहा है और वो बहुत पतला सा है। The stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. अब जो stunted मतलब not in the good condition, not full grown up, maturity नहीं है, मतलब बड़ा तो हो गया है but some little bit maturity नहीं आई, वैसा का वैसा ही है जैसे बचपन में रहते हैं। तो unlucky hair, वो हेयर इनहेरिटेंस आया है किसी का उसमें। हेयर मतलब इनहेरिटेंस, मतलब हम कुछ बड़े में से कुछ अचीव करते हैं वो। Of twisted bones, reciting the father's gnarled disease. gnarled मतलब रफ, कोई मतलब फादर को डिसीज होगी तो वो उसे भी इनहेरिटेंस में मिली है, तो दैट्स व्हाई ही इज आल्सो अनलकी। एक तो पहले से पॉवर्टी कंडीशन, फिर ऊपर से डिसीज। सो आप सोच ही सकते हो कि क्या प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की लाइफ में, और वो भी फादर को है तो इसलिए उसे भी इनहेरिटेंस में मिली है। His lesson from his desk, सो वो शांति से अपना डेस्क पर लेसन
sitting in class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrels game in a tree room other than this. अब जो पीछे क्लास में डिम मतलब लाइट, विदाउट लाइट्स है, ऐसा भी आप रिफर कर सकते हो, और एक ऐसा भी रिफर कर सकते हो कि ऐसी स्लम एरिया का स्कूल है तो वहाँ पे बच्चे पावर्टी कंडीशन के कारण इतने हिल नहीं सकते, तो बहुत शांत क्लास है, डिम मतलब बहुत शांत। सो हम ऐसा भी सोच सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्लास विदाउट लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी है, तो पीछे एक लड़का बैठा है जो कि अननोटेड है, मतलब उसे कोई ध्यान नहीं देता, स्वीट है, यंग है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा बच्चा है, उसकी आंखों में ड्रीम दिख रहा है, उसकी आंखों में ड्रीम दिख रहा है, क्योंकि ऐसे लोग पावर्टी कंडीशन के लोगों को ड्रीम तो बहुत होते हैं कि वो आगे बढ़े, और वो तो मतलब अपने से भी अच्छे पढ़ाई में होते हैं, एज यू बिलीव आई एम बिलीव। और स्क्विरल्स गेम, अब वो ड्रीम क्या कर रहा है, उसको कुछ गेम खेलनी है स्क्विरल की इन द ट्री रूम। ट्री रूम में मतलब ट्री रूम में आपने देखा होगा कई बार ट्रीज पर मतलब प्ले रूम जैसा कुछ बना हुआ होता है, वहां पे उसको गेम्स खेलनी है अदर देन दिस, उसको मतलब पढ़ने का क्या बोल सकते हैं, वहां पे पढ़ाई होती ही नहीं है ऐसे समय या स्कूल में, तो और होती भी होगी तो बच्चे ड्यू टू पावर्टी कंडीशन ध्यान नहीं दे पाते, तो उसको मतलब गेम्स खेलनी है, उसका ड्रीम है कुछ करने का, वो जुनून ऑथर को दिख रहा है। सो इस पैराग्राफ में लिटिल बिट जो फिगर ऑफ स्पीच है मैं आपको बता दूं। सो फर्स्ट लाइन है फार फार, फार फार मतलब रिपीट हो रहा है, दैट इज बाय रिपीटेशन। व्हाट इज दिस फिगर विद रिपीटेशन। फिर लाइक रूटलेस वीड्स, हियर वीड्स के साथ कंपेयर किया है और दैट इज डायरेक्टली, तो इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है सिमिली, सिमिली। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। On sour cream balls donations, sour cream, sour मतलब खट्टी, खट्टी क्रीम का जो कलर होता है मतलब बहुत मतलब कलर अच्छा नहीं होता है, डल होता है, खराब होता है, वैसे ही जो बॉल्स है वो डर्टी है। बॉल्स को कंपेयर किया गया है किसके, sour क्रीम के साथ। डोनेशन, वॉल पे क्या लगा है, डोनेशन लगे हुए, डोनेशन मतलब कुछ चैरिटी में दिया है, दैट इज सम चार्ट्स, इमेजेस एक्सेट्रा। शेक्सपियर्स है cloudless at dawn, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities। अब पहला इमेज क्या है, किसका है, शेक्सपियर। शेक्सपियर का, शेक्सपियर इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट लिटरेचर, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है। क्लाउड, ये दूसरी जो पिक्चर के बारे में है वो है क्लाउडलेस एट डॉन, मतलब मॉर्निंग है और वो क्लाउडलेस है और ऐसा, और सन मतलब उग रहा है, तो वो किसकी तरह लग रहा है, डोम की तरह लग रहा है, सिविलाइज्ड डोम, डोम की तरह लग रहा है, मतलब सिटीज के ऊपर से जो डोम निकल के आया है वैसा वो पिक्चर में दिख रहा है, दैट इज सेमी सर्कल। डोम मतलब क्या है, सेमी सर्कल। एज यू नो सन जब राइज होता है तो सेमी सर्कल शेप में लग रहा है, तो पिक्चर में ऐसा लग रहा है, बहुत ही वंडरफुल पिक्चर है कि डोम लग रहा है, विलेज मतलब सिटीज के ऊपर से आ रहा है। थर्ड, बेड फ्लावरी ट्रोलिस वैली, अब मतलब बेल्स लगी हुई है, फ्लावर्स है, और वैली का नाम क्या है, टायरोलिस वैली की तरह। टायरोलिस वैली आपकी बुक में ऐसा दिया है कि वो एक टायरोल करके एक वैली है जो कि ऑस्ट्रिया में आई है, ऑस्ट्रिया में, तो एक बहुत ही सुंदर वैली है। बेल क्यों होंगे, क्योंकि बहुत सारे चर्चेज है वहां पे और फ्लावर ही है, बहुत मतलब वंडरफुल पेंटिंग है। ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, फोर्थ पिक्चर के बारे में बताया, मैप लगा है, अवॉर्डिंग ऑल द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड को वो बता रहा है कि वर्ल्ड है पूरा, कहां का क्या आया, वो पूरा मैप पूरा बता रहा है उस इमेज में कि ये सिटी कहां है, ये शहर कहां है, एक्सेट्रा। And yet, for these children, this window, not this map, their world, where all the futures painted with the fog. But ये जो बच्चे हैं, उनके लिए वो मैप नहीं है, उनकी जो स्लम एरियाज है वो मैप में बताई नहीं गई, इसलिए वो अपने आप को उससे रिलेट नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई ऑथर ऐसा बोल रहा है कि उनका जो असली मैप है वो विंडो है, विंडो के बारे में जो स्लम हर्ट्स दिखते हैं एक्सेट्रा, वो उनका नजारा है और वो उनका मैप, मतलब वो उनसे रिलेट नहीं कर पाते, तो वो लोग तो विंडोज के बाहर ही दिखते हैं पावर्टी कंडीशन की वजह से। और उनका जो फ्यूचर है वो फॉग जैसा है, फॉग धुंधला होता है, मतलब नॉट सिविलाइज्ड, उनका जो फ्यूचर है वो मतलब मैप की तरह नहीं, वो मैप के सपने तो बहुत दूर है उनके, मतलब
तो दैट्स आई सेइंग वेयर ऑल फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, धुंधलापन है उनकी, जो फ्यूचर है वो बहुत धुंधला है, हम कुछ गैस नहीं कर सकते कि ये लोग कौन सी कंडीशन से जी रहे हैं। नाउ कमिंग टू द फिगर ऑफ स्पीच, तो सॉर क्रीम बॉक्स, इसमें डायरेक्टली मतलब है, इनडायरेक्टली मतलब कंपैरिजन हुआ है, इनडायरेक्टली होता है तो उसे मेटाफोर बोलते हैं। तो हियर मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। देन नेक्स्ट इज सेकंड लाइन, और फर्स्ट लाइन होती है शेक्सपियर। शेक्सपियर नाम आया है, किसी भी फेमस पर्सन का नाम आता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है एल्यूशन, एल्यूशन यूज किया गया है। और टायरोलिस वैली, थर्ड लाइन में टायरोलिस वैली आया था तो उधर भी एल्यूशन यूज हुआ है। सो आई होप आपको ये टू पैराग्राफ्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। सो कमिंग टू द न्यू पैराग्राफ, a narrow street sailed in a late sky far far from rivers, caves and star of points। अब जो इनकी गलियां हैं, जो इनकी स्लम एरियाज की गलियां हैं वो तो बहुत नैरो है। जिसने क्या किया है, सील करा है, बंद कर दिया है उनके डार्क फ्यूचर को। यार लेड मतलब क्या होता है, हैवी मटेरियल होता है, डार्क होता है, तो यार वो उनकी मतलब अंधेरापन, लेड मतलब इधर अंधेरापन, उनका जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क हो गया है। उसने मतलब स्ट्रीट ने सील सब रोक दिया है, फ्यूचर को बंद कर दिया है। स्काई मतलब बहुत अच्छे स्काई को भी सील्ड अप कर दिया है, बहुत उनके अच्छे से नजारों को भी सील कर दिया है। और इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही दूर है, कहां से, रिवर से, केव से। केव्स मतलब ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन, जो भी अच्छे से फॉर्मेशन हुए हैं वर्ल्ड में वो भी उनके बहुत दूर है। और स्टार ऑफ वर्ड स्पेशली लिटरेचर भी बहुत दूर है। शेक्सपियर भले ही उनके पिक्चर में लगा है पर क्या वो रिलेट कर सकते हैं क्या, नहीं, वो तो मतलब बहुत दूर है, वो लिटरेचर उन्होंने अभी तक पढ़ा ही कहां है जिससे वो रिलेट कर पाए, तो इट इज फार फार अवे। श्योरली शेक्सपियर इज अ विकेट, द मैप अ बैड एग्जांपल। और जो शेक्सपियर है वो उनके लिए इसलिए बुरा ही होगा ना, क्यों अच्छा होगा, उनका उसने लिटरेचर ही नहीं पढ़ा है, मतलब तो कहां से वो अपने आप को रिलेट करेंगे। उनकी जिंदगियां तो मतलब रुक गई है, बंद कर दी गई है उस स्लम एरिया ने, दैट्स व्हाई वो लोग मूवी नहीं पढ़ सकते। और जो मैप है, मैप अ बैड एग्जांपल, मैप में भी उनका स्लम एरिया कहां लोकेट हुआ है, कहां रिलेट करता है वो स्लम एरिया, तो दैट्स व्हाई वो उनके लिए बैड ही है। विद द शेप्स एंड द सॉन्ग्स एंड द लव टेम्पटिंग एंड द स्टिल। और जो ये अच्छे अच्छे फोटोज लगी है, पेंटिंग्स टायरोलिस वैली की, अच्छे से नजारे की जो उनकी क्लास में फोटो है, वो भी वो कहां रिलेट कर सकेंगे। और अगर सपोज वो रिलेट कर देते तो उनका मन ललचाता है, जिससे वो बुरे बुरे काम भी करते हैं, चोरी करते हैं। यू नो मैनी स्टोरीज कि कुछ अच्छे मतलब उनको दिख जाता है ऐसे बच्चों को, तो उनका मन बहुत ललचाता है, जिससे वो खराब काम भी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। For the lights that slightly turn in cramped holes। अब जो slightly मतलब tricky, cramped मतलब cloudy, तो जो इनकी जो लाइट्स है वो तो कहाँ है, एक घर में, मतलब क्राउड वाले घर में, क्योंकि एक ही बहुत छोटा घर होता है और बहुत लोग चाचा चाची मामा मामी सब साथ में रहते हैं, तो मतलब उनका जो लाइफ है वो उसी घर में ट्रिकी बन गया है, वहां पे पड़े रहते हैं, कुछ सोच भी नहीं सकते ज्यादा। फ्रॉम फॉग टू द एंडलेस नाइट। और अभी तो सिर्फ धुंधलापन है, पर अब तो इंफिनिटी होने वाला है, कहां तक पहुंच जाएगा पता नहीं, नाइट एंडलेस हो जाएगी, मतलब कैसे वो दिन निकालेंगे पूरा पॉवर्टी कंडीशन में, मतलब एक फ्यूचर बहुत ही अंधेरापन में जाने वाला है, बहुत ही खराब रहने वाला है। On their slag heap, these children wear skins picked through by bones and spectacles of the steel with a mended glass, like bottle bits on the stones। तो slag मतलब क्या होता है, वीक डेर, हीप मतलब डेर। अब जो ये बच्चे इतने वीक है कि जो स्किन्स है, स्किन के बीच में से हड्डियां भी उनकी दिखाई दे रही है, और जो स्पेक्टेकल्स है स्टील का उन्होंने जो पहना है वो बहुत ही ग्लास और उसका मैंडेड है, मतलब बार बार टूटा होगा तो वो लोग वही पहन लेते हैं, मतलब अनवेट कंडीशन में है वो, मतलब ऐसा पता ही चल रहा है कि बहुत बार टूटा है और वो लोग वही पुराना टूटेला पहनते हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन, जैसे स्टोन्स की जो बॉटल होती है मतलब वो भी टूटेली फूटेली लगती है, वैसे ही वो उनके स्पेक्टिकल्स को कंपेयर किया गया है। All of that time and the space are foggy slum। अब जो उनका जितना भी टाइम जाता है, जितना भी उनका स्पेस है, वो एक धुंधलेपन में ही जी रहे हैं। स्लम्स है, कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, कुछ सपने हैं वो साकार नहीं हो सकते, तो धुंधलापन ही आएगा और क्या है। So blot their maps with
with the slums as big as Rome. तो पोएट हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मैप उनके क्लासरूम में लगा वो उधर इतना बड़ा मार्क कर दे, क्या लिखा है, डॉट, डॉट मतलब एक मार्क लगा दे, इतना बड़ा मार्क लगा दे कि जिससे पता चले लोगों को पूरे वर्ल्ड के कि ये जो स्लम एरियाज है वो पूरे वर्ल्ड में एज अ डिजास्टर, डूम मतलब डिजास्टर, एज अ डिजास्टर पूरे वर्ल्ड को ही खत्म कर देगा, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं बोला जा सकता। भले ही बोलते हैं डेवलप है कंट्री, डेवलप है, बट यू कैन सी द सिचुएशन, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर, वो अगेन कहानी दोहरा सकती है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map become the window, and these windows that shut up their lives like catacombs. What does mean by catacomb? A long gallery with expansion, it has sides for a top, and these were found was under the Rome city in subterranean cemeteries. तो जो catacombs है वो रिफर करते हैं मतलब अंडरग्राउंड गैलरी में, अंडरग्राउंड गैलरी जहाँ पे डेड बॉडीज पाई जाती है। तो पोएम हमें थोड़ा सजेशन दे रहा है कि सिर्फ 3 ही लोग इन लोगों की जिंदगी बिगाड़ने में से बचा सकते हैं। कौन कौन? गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। जब तक ये लोग इनके जो मैप को है वो विंडो नहीं बना देते, यानी कि जो इनका जो क्लासरूम का विंडो है वो स्लम एरिया दिखाता है, पर इसकी जगह पर वो मैप उनका सपना बन जाए, वो स्लम एरिया उनको ना दिखे, मतलब वो मैप को अपने साथ रिलेट कर पाए, तभी उनकी सिचुएशन अच्छी हो सकती है। और ये जो विंडोज है, जो विंडोज क्लास की है, उन्होंने जो उनकी लाइफ को कैटाकॉम्स की तरह बंद कर दिया है वो खुल जाएंगे। कैटाकॉम्स यानी कि अंडरग्राउंड एस्केलेशन, जो कि कोई काम का नहीं है, डेड बॉडीज ही पाई जाती है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब तोड़ो इस विंडोज को, पूरे टाउन को भी तोड़ दो, इनके जो स्लम एरिया है उनको भी तोड़ दो, एंड शो देयर चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड्स, और इनके बच्चों को दिखाओ ग्रीन फील्ड्स कहाँ है, वहां पे लेके जाओ, और इनके वर्ल्ड को एंड मेक देयर वर्ल्ड, उनके अच्छी जिंदगी बनाओ। कौन कौन बना सकता है? तो 3 चीजें बोलिए, गवर्नर, अगेन रिपीटिंग, इंस्पेक्टर, गवर्नर, विजिटर। यही लोग इनकी जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं। कैसे बिगाड़ने में से मदद कर सकते हैं? कैसे? जैसे उनके मैप को, जो मैप क्लासरूम में लगा है, उनको रिलेट करवाना है इससे, उनकी जो स्लम एरिया है उनको तोड़ना है, उनको कहां लेके जाना है? ग्रीन फील्ड्स में लेके जाना है, और इनके वर्ल्ड को बनाना है अच्छी तरह। रन अज्योर ऑन द गोल्ड सैंड्स, अज्योर मतलब ब्लू स्काई, गोल्ड सैंड मतलब बीच, इनको दौड़ने दो फ्रीडम के साथ, फुल ऑफ फ्रीडम। और कैसे? लेट द टंग्स रन नेकेड इन द बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। अब जो टंग्स है उनकी, वो चलने दो रीडिंग करने में, वहां पे उनको बिठा दो जो ब्लू स्काई बीच पर, और उनके मतलब क्या क्या पढ़ने में लगा दो उनको, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। व्हाइट लीव्स मतलब बुक्स, जो अपनी बुक्स है उसको व्हाइट लीव्स बोला, एंड ग्रीन लीव्स यानी कि पूरे नेचर, उनको नेचर में देखने दो क्या क्या है, पूरे वर्ल्ड को अच्छी तरह पहचानने दो। बुक्स पढ़ाओ तो उससे उनकी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। ओपन हिस्ट्री देयर बूस्ट लैंग्वेज इज सन, लास्ट में ऐसा बोला गया कि इतिहास उनका ही बनता है जो सन के साथ चलता है। सन के साथ उनकी सन जब उठता है, राइज करता है, तभी उठते हैं, तभी वो अपना काम करते हैं, और वही लोग का इतिहास बनता है। मतलब पोएम में ऐसा बोला गया है कि इन लोगों के जो विंडोज है वो तोड़ने हैं, और उनको मैप को विंडो रिलेट करवाना है। अब मैं थोड़ी फिगर ऑफ स्पीच बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्काई, लेट स्काई मतलब क्या? यहाँ पे स्काई को लेट के साथ कंपेयर किया है इनडायरेक्टली, सो इट इज अ मेटाफोर। फिर आया फार फार, अगेन रिपीटेशन हुआ है। फिर आएगा फ्रॉम फॉर टू द इंटरसेक्ट, तो फ्रॉम फॉर इधर एलिट्रेशन यूज हुआ है, एफ वर्ड रिपीट हो रहा है पहला, दैट इज द एलिट्रेशन हुआ है। क्रैम्प्ड होल्स घर, क्रैम्प्ड क्राउडी, मेटाफोर यूज हुआ है अगेन इनडायरेक्टली कंपेयर। फिर लाइक अ बॉटल बिट्स, किसको? स्पेक्टिकल्स को कंपेयर किया गया है। सिमिली डायरेक्ट हुआ है, लाइक बोला है इसलिए सिमिली हुआ है।
फिर like catacombs, again this is also a simile, डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। विंडोज को कैटाकॉम्ब बोला गया है कि उनको ब्रेक कर दो, नहीं तो उनकी लाइफ कैटाकॉम्ब की तरह बन जाएगी, अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन की तरह, एक खोज में वो फंसे रहेंगे। देन सी एक नया फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है। देखो ये रन एश्योर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट इट कम, रन लीक इनटू द बुक, जिसका मतलब है कि मतलब उनको खुले आसमान में छोड़ दो, उनको बुक्स पढ़ने दो, व्हाइट एंड ग्रीन लीफ। ये पूरी लाइन में देखो रन रन दो सेंटेंस में अलग अलग बार रिपीट हो रहा है, पहला वर्ड। तो इस जब पहला वर्ड सेंटेंस के कोई भी दो सेंटेंस का रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। व्हाट डू मीन बाय दैट? एनाफोरा, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये चैप्टर, ये पोएम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत हार्ड है, तो इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी जाकर समझ आएगी। So coming with the more videos next time. I hope आपको ये सब वीडियोस मेरे समझ आते हैं। Please take care. Bye bye.